हेलो एवरीवन, अगर आप भी मैट्रिक का संस्कृत का टर्मिनल एग्ज़ाम 31 जुलाई को देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो आपका 31 जुलाई में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा क्वेश्चन इसका पहले आउट हो जाता है, वही क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो इसमें आपका 60 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। ठीक है, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कल पूछा जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है भैया? तो मंगलम पाठ आपका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उपनिषद प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो भैया मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो भैया मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साधक किसको पार करते हैं? 7वां क्वेश्चन है, साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है, इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनु अनियानक गगन आत्मा संसार परमात्मा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं जब हम लोग संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे। ठीक है, नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो पहले दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्या कि आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है बाबू, तो अनु से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेदा मंत्र पुरुष महात्मा किस उपनिषद से लिया गया? तो ये आपका लिया गया श्वेतरोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो 1000 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है भैया? तो राजशेखर है। ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे भैया? भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन सेम ही है, तो इसका भी भगवान बुद्धि हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र है भैया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो कमोदी महोत्सव भैया गुप्त वंश में प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, मतलब 2500 वर्ष पुराना है। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। महितल तिलकम किसे कहा गया है? तो देखिए ये आपका पाटलिपुत्र को कहा गया। ये भी क्वेश्चन मतलब ऐसा डेरी क्वेश्चन हम कराए बाबू, अगर आप वो देख लिए होते ना तो ये सब क्वेश्चन आप इसे ये बना देते। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। आलस कथा के लेखक कौन है? तो भैया विद्यापति है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो आलस्य का बहाना भैया धूर्त बनाता है, चकमा देने के लिए जो आता है। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? तो भैया वीरेश्वर था राजा था? नहीं भैया मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। तो यहाँ मिथिला का मंत्री दिया हुआ होगा तो मिथिला का मंत्री में मार देंगे। ठीक है, नहीं दिया होगा तो खाली मंत्री में मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर अभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं, शत्रु, मित्र या फिर धर्म? तो आलस्य का नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो आलस कथा का पाठ जो है बाबू ये व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष परीक्षा हमें क्या शिक्षा देती है? तो गुण निराकरण का, दर्शन का या फिर दोष निराकरण का। तो पुरुष परीक्षा जो है हम लोग को तीनों का शिक्षा देता है। तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो कारुणिक होता है। कौन होता है? कारुणिक, सच्चा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। ठीक है, यही जो होता है आलसी का रक्षक होता है। लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किस पुरुष ने कहा है? किस आलसी ने कहा था? पहला आलसी बोला था, दूसरा बोला था, तीसरा बोला था या फिर चतुर्थ आलसी बोला था? तो लगता है घर में आग लगी है ऐसा बाबू द्वितीय आलसी बोला था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध या फिर लोभ? तो सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल मतलब फिलहाल की संस्कृत कवित्री जो है बाबू वो क्षमाराव है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो भैया ऋषि का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुरा विजयम
काव्य की लेखिका कौन है भैया? मधुरा विजयम काव्य की लेखिका कौन है? तो गंगा देवी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश के राजा कौन है? तो चंद्रादित्य है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार वेदानुकूल जीवन पर्यंतम स्त्री कौन है? तो इस बाबू महाभारत में किसका वर्णन मिला है? तो गार्गी का मिला, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में कितनी ऋषिका है? तो अथर्ववेद में 20 ऋषिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो नारी और पुरुष दोनों से चलती है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमाराव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महाभारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। पुराण कितने हैं भैया? तो पुराण 18 गो है। क्या गो? 18 गो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंदम के रचयिता कौन है? कालिदास, भारवी, जयदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गीत गोविंदम के रचनाकार बाबू जयदेव है, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, जानकी नायक कौन है? तो भैया जानकी नायक मतलब जानकी का पति समझ लीजिए। कौन थे भैया? जानकी बोलते सीता माता को, तो राम थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यभामा के पति कौन है? सत्यभामा के पति कृष्ण जी थे। कौन थे? कृष्ण जी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो गार्गी भैया जनक के सभा में विदुषी थी। किनके सभा में? जनक के, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो दांडी की उक्ति है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के भैया 5 भेद हैं, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अब व्याकरण आ जाता है थोड़ा सा आपका। अन्वय का संधि विच्छेद निम्नांकित में से कौन है? तो अन जोड़ व्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका थी, इसी को हम लोग विजयांका भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि है? सदा जोड़ ईव। सदैव का क्या होगा बाबू? सदा जोड़ ईव, तो आकार और दीर्घई, तो मतलब दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अ जोड़ ए, अ एवं ए वर्ण के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ए बनेगा। ठीक है, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति, इत्यादि में ही होता है बाबू, इति प्लस में आदि, तो हर्षई और आ का संधि हुआ है, हर्षई और आ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रजनीश में कौन सी संधि है भैया? तो रजनीश में आपका दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गवे का मूल शब्द क्या है? तो गवे का मूल शब्द गौ है, गौ से निकला है गवे। ठीक है, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या है? पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन पितृन होता है। क्या होता है? पितृन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? तो माह्यम होगा, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तया में कौन सी विभक्ति है? तो तया में आपका द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आज जो भी क्वेश्चन किया आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो वीडियो को फिर से एक बार जाके देखिएगा, काहे कि आपका जो कल क्वेश्चन आने वाला है 31 जुलाई का जो क्वेश्चन आने वाला है वो यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन होगा, हूबहू यही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा जाकर जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। आशा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी एग्जाम में सारा का सारा सही हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।